दाल सब्ज़ी की रेसिपी जो कि बहुत महंगी पड़ती है, तो आज भूल जाएं इस रेसिपी को और बनाएं ये मज़ेदार सी रेसिपी एक प्याली दही से। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए एक प्याली दही। आपने दही लेना है, उसको फेंट के एक बाउल के अंदर शामिल कर देना है। फिर उसके अंदर शामिल करने कुछ मिसालें। हल्दी शामिल करेंगे आधा छोटा चाय का चम्मच, आधा टीस्पून आप इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। फिर पेपरिका पाउडर जो देगी लाल मिर्च होती है वो आपने ऐड करनी है तकरीबन आधा टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आधा टीस्पून। और साथ में आपने कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है इसके अंदर आधा टीस्पून। तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई। अब आपने बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है। ये जो आप कढ़ी बनाते हैं ना उससे थोड़ी डिफरेंट होगी ये रेसिपी, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ जाएगी जो कि हट के होगी जो आप कढ़ी पकौड़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जी मैंने लिया भुने हुए चनों का आटा। 2 चम्मच खाने के आप सिंपल जो भुने हुए चने होते हैं उनको लेकर उनका छिलका उतार कर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। उनका पाउडर बनाकर आपने 2 चम्मच भर कर जो खाने के नॉर्मल होते हैं वो भर कर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। चनों को इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। दही को फेंटेंगे अच्छे से ताकि तमाम मसाले जो हैं वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि जो हमने पाउडर ऐड किया है वो थोड़ा मिक्स होने में देर लगाएगा। क्योंकि इसके अंदर लम्ब से गुठलियाँ ना लें, इसलिए आप जो है आप इसके लिए हैंड विस्कर का इस्तेमाल कीजिएगा। बजाय इसके कि आप चम्मच से करें फिर देर लग जाएगी और इसके अंदर जो लम्ब्स हैं वो रह जाएंगे, जो गुठलियाँ बन जाती हैं जब भी कोई पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ डालते हैं। तो इसलिए आपने अच्छे से फेंट लेने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी इसके अंदर मैं तकरीबन जो है मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल किया है। एक प्याली दही के अंदर 2 गिलास पानी शामिल करना है आपने। नॉर्मल जो होते हैं छोटे साइज़ का गिलास लीजिएगा और 2 गिलास बस इसके अंदर शामिल करके इसको दोबारा फेंट लिया मैंने, ताकि कोई जो है वो इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। मसाला वगैरह जो ऐड किया था और उसके साथ जो आपने पाउडर फॉर्म में आपने चनों का आटा। फिर आपने क्या करना है, एक अलग से बर्तन या पैन लीजिएगा, कढ़ाई लीजिएगा बड़ी, जिसके अंदर 2 चम्मच खाने के तेल के शामिल करने हैं। तेल हल्का सा गर्म हो तो आपने एक दरमियाने साइज़ का जो प्याज है उसका पेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज जो है वो साबित नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी जो काट के छोटा वो नहीं, बल्कि सिंपल पेस्ट शामिल करना है दरमियाने साइज़ के प्याज का। उसके बाद 1 टीस्पून भरकर आपने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कुक करेंगे और प्याज को हल्की धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए, उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और जो क्रिस्पीनेस है प्याज की वो थोड़ी सी आपको फील होगी। तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। जैसे सुनहरा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया, बस फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये जो आपने दही वाला मिक्सचर बनाकर मिसालों के साथ रखा था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। दही वाला मिक्सचर शामिल करते ही फिर आंच आपने कर देनी है तेज़। आंच को तेज़ करते ही फिर आपने बराबर चमचा चलाना है, जिस तरह कि आप जो इसको दही के अंदर जो है फुटकरियाँ ना बने या इस दही फटे नहीं, दही बिल्कुल एकदम जो फट जाता है। तो आपने इससे बचने के लिए बराबर चमचा चलाते हुए हैंड विस्कर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आप हैंड विस्कर ना हो तो आप इसकी जगह जो है वो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तब तक आपने चम्मच या हैंड विस्कर को इस्तेमाल करना है जब तक कि इसके अंदर 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते, ताकि दही फटे नहीं, दही बिल्कुल स्मूथ रहे, उसका जो आपने जो मिक्सचर डाला है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। तो इससे बचने के लिए आपने दही को जब तक बॉयल नहीं आ जाता, इसके अंदर एक बॉयल ना आ जाए, आपने जो है ये दे सकते हैं। जैसे उबलना स्टार्ट हुआ बस मैंने चम्मच जो है वो तकरीबन अब छोड़ दूँगी। जो चम्मच उसी टाइम पर छोड़िएगा जब जो है इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाए। तो 2 से 3 बॉयल आ चुके थे, दरमियानी से तेज़ जो आँच रखी हुई थी, अब इसको कर सकते हैं आप धीमी, यानी धीमी से दरमियानी आँच कर दीजिएगा। और अब आपने इसे कुक होने देना है ताकि इसके अंदर जो है वो मसाले भी अच्छे से पक जाएँ और इसे जो है दरमियानी आँच पे कुक होने के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। अब ये ऊपर भी कह सकते हैं ना उबाल आता है वो भी नहीं आएगा, बस आप इसे धीमी से दरमियानी आँच पे छोड़ दें। साथ में नमक शामिल कर देना है, 3 से 4 मिनट जब गुजर जाएँ तो नमक शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन मैंने 1 छोटा टीस्पून जो है नमक या हस्बे ज़ायक़ा जितना खाने में पसंद करते हैं वो ऐड कर देना है। अच्छा, इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि ये और इसका पानी जितना शामिल किया था वो रिड्यूस हो जाए। जब पानी बिल्कुल रिड्यूस होकर आधा रह जाए तो इसके अंदर कसूरी मेथी हाथों से मसल कर शामिल कर देनी है आपने। कसूरी मेथी या मिक्स हर्ब्स जो होती हैं वो इस रेसिपी में जाती हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स ना हो तो आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद आपने इसको पकने देना है। मज़ीद 4 मिनट गुजर चुके थे, अच्छे से पक कर बिल्कुल इसकी क्वांटिटी कम होने लगी तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया
1 छोटा टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, छोटा चाय का चम्मच। और उसके बाद इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 अदद हरी मिर्चें, 2 से 3 जितनी ऐड करना चाहें। और उसके बाद इसको मज़ीद पकाएंगे। अभी इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी मुझे जो गाढ़ापन इसके अंदर मज़ीद लाने के लिए इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए यानी थोड़ा-सा और पकाऊँगी। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छे से इस स्टेज पर आ चुकी है कि इसके ऊपर तेल सा भी आपको नज़र आ रहा है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। जब गाढ़ी हो जाए तो चूल्हे से आपने उतार लेना है और चूल्हे से उतार कर फिर इसको किसी सर्विंग डिश में से निकाल लेंगे। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, गाढ़ापन बिल्कुल एकदम इतना थिक नहीं, बस इतना कि इसको आप जो है मज़े से आप चावलों के साथ या आप इसे रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे उबले हुए चावलों के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल पर बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपलोड हुई हुई हैं जो आपने जाकर ज़रूर देखनी है और उन रेसिपीज़ को आपने फॉलो करना है। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक